अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज A1 A2 और स्पेशली B1 सिर्फ 30 दिन में करना चाहते हैं, ओनली 30 डेज में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक है, यहाँ जर्मनी में जो B1 का जो कोर्स है वो 8 से 9 महीने में करवाते हैं। हम आपके लिए 1 महीने में मुकम्मल कोर्स ग्रामर के साथ लेके आए हैं। वो उस नई प्ले लिस्ट का नाम नोट कर लें। उसका आज 10वां लेसन अपलोड हो चुका है, यानी 10 दिन का हमारा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। बाकी 20 दिनों में हमने B1 मुकम्मल करना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उस नई प्ले लिस्ट का नाम है B1 30 डेज, यानी हमने इसका टारगेट रखा है इंशाल्लाह कि 30 दिनों में B1 हमने मुकम्मल करना है। उसमें हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, आकोजाटिव शुरू हो चुका है और आकोजाटिव का भी कुछ हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्लेलिस्ट नोट कर ली होगी। ठीक है, और डेली की बेसिस पे हम उसके ऊपर लेसन अपलोड कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप बहुत ही फास्ट ट्रैक के ऊपर B1 कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। और इंशाल्लाह इस मरतबा हम ये भी कोशिश करेंगे कि B1 मुकम्मल करने के बाद आगे फर्दर बेस वाई या B2 है वो भी लोगों को ज़रूरत है, खासतौर पे जर्मनी आने के लिए, तो वो भी कोर्स उनको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं जो टॉपिक जो हमने आपके सामने रखा है कि जर्मनी में किन कामों पर जुर्माना होता है। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आप जर्मनी आने का सोच रहे हैं तो आपको इन कवानीन से ज़रूर वाकफियत होनी चाहिए ताकि आप जुर्मानों से या किसी किस्म की परेशानियों से आप बच सकें। तो ये पूरी वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आप इससे भरपूर आपको फ़ायदा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं और इसी तरह जर्मनी से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सुर्ख बत्ती की। अब ये सुर्ख बत्ती क्या है? सुर्ख बत्ती का मतलब होता है कि रेड सिग्नल। जब आप रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं तो आपको जुर्माना होगा। अब आप गाड़ी से ड्राइव करके जा रहे हैं, सही है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका लिया जा सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हो सुर्ख बत्ती और अबूर करते हैं तो हालात के मुताबिक जुर्माने के साथ साथ पॉइंट्स या ड्राइविंग लाइसेंस पर पाबंदी भी लग सकती है। इसलिए यहां सुर्ख बत्ती पर रुकना इंतहाई ज़रूरी है। वैसे हर जगह पे ज़रूरी होता है, हर जगह पे, किसी भी आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं, जो सुर्ख बत्ती होती है जिसे आप रेड सिग्नल कहते हैं, वहां पे ब्रेक लगाना, रुकना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रैफिक रुकी है और आपके आगे से या दाएं बाएं से दूसरी ट्रैफिक गुजर रही है। अगर आप रेड से गुजरेंगे, एक तो फिर आपकी जिंदगी का भी नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप सुर्ख बत्ती पर ब्रेक लगाएं। इसके अलावा जर्मनी में और किन चीज़ों पर जुर्माना हो सकता है? आपको पता है कि जर्मनी में जो है, जो जैसे कि जो म्यूल है, जो है वो एक तरीके से और एक फेंका जाता है। ठीक है, और यहाँ पे म्यूल ट्यूने बने होते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक का अलहदा है, ठीक है, पेपर का अलहदा है, और जो बीओ है यानी खाने पीने की चीज़ों का अलहदा है। तो आपने वो जो म्यूल ट्यूने होते हैं जिसे बॉक्स या डब्बे कहते हैं, उनके अंदर आपने कचरा डालना होता है। और अगर आपने गलत डब्बे में कचरा डाला तो आपको जुर्माना हो सकता है। और आजकल इसके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है और जो लोग इसकी मतलब कि नहीं करते उनको फिर जुर्माने घर में आ जाते हैं और काफ़ी हैवी जुर्माने आते हैं। समझ आ रही बात आपको? इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने घर में जो म्यूट होने में कचरा फेंकते हैं तो कोशिश करें कि जो जिस उस ऊपर उनके कलर्स बने होते हैं, कि जैसे नीला कलर है उसके अंदर आप नॉर्मली कागज़ या गत्ते वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, जो येलो है उसमें आप प्लास्टिक डाल सकते हैं, और इसी तरह जो ब्राउन है उसके अंदर आप वो बीओ जो है यानी खाने पीने की चीज़ें वो उसमें डाल सकते हैं। तो ये उन्होंने सब ये कलर्स में बना के रखे होते हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये जो बॉक्स या म्यूल ठेवने हैं वो इस मकसद के लिए है ताकि आप जुर्माने से बच सकें। ठीक है, अच्छा, अगली बात कहता है कि एक और दिलचस्प कानून शोर। हाँ, जर्मनी में आपको शोर नहीं करना। शोर से मुराद ये है, मतलब कि रात का फर्ज करें सोने का टाइम है 10 बजे के बाद, 10 बजे से यहाँ पे लोग तकरीबन जर्मनी में मोस्टली लोग सो जाते हैं क्योंकि सुबह उन्होंने 4 बजे 5 बजे अपने कामों पे जाना होता है। ठीक है, इसलिए आपको ठीक है यहाँ पे शोर करने की इजाज़त नहीं है ताकि आपके शोर की वजह से अगले बंदे की नींद ना खराब हो।
अगर आपने अगले बंदे की नींद खराब की तो वो पुलिस को भी फोन कर सकता है। लोग कैसे क्या करते हैं, अक्सर मैंने ये सुनने को देखने को मिलता है कि लोग ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बीएनएस में ब्रीफ भी अक्सर आते हैं, ठीक है ना। तो आपके हमसाए अगर लाउड हैं, ओके, वो शोर कर रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आप फिर पुलिस को फोन करके पहले तो आप उनसे बातचीत के जरिए मामले को मैनेज करते हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते, उसके बावजूद भी शोर करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको पुलिस को इतला दी जाती है। फिर पुलिस आके उनसे बाकी मामला करती है, यानी कि पुलिस तक मामला भी चले जाते हैं। इसलिए पड़ोसियों का वैसे भी एज अ मुसलमान की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपने जो हमसाए हैं उनके जो है हुकूक का जो है वो ख्याल रखा जाए, ठीक है। शोर ना किया जाए, उनके लिए किसी किस्म की परेशानी के बायस ना बना जाए, ठीक है। तो ये प्लीज़ आपको ख्याल रखना है। इसी तरह एक और बताता है कि गाड़ी गलत जगह खड़ी करना भी जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फर्ज करें एक पार्किंग है, वो बिहिंडट की है। बिहिंडट का मतलब आपको पता है कि वो पार्किंग वो लोग जो मतलब कि लोग कमज़ोर हैं, बीमार है, मेरा मतलब है बिहिंडट हैं, वो उनकी उधर, और उन्होंने वो चेयर का निशान भी बनाया होता है। उनको पता है सबको कि इधर ये इनकी पार्किंग सिर्फ हो सकती है, बिहिंडट की पार्किंग हो सकती है। तो अगर आप किसी उनकी जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे और आपको कंट्रोल हो जाए, तो फिर उसके ऊपर भी आपको पता है जुर्माना आ जाता है, और उसमें भी आपको फिर जुर्माना, हैवी जुर्माना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये इसको इन चीज़ों के ऊपर भी आपने ख्याल रखना है। इसी तरह अगर आप साइकिल चला रहे हैं, बाइश पे साइकिल चलाते हैं, तो आपके लिए भी कवानीन मौजूद है। सुर्ख बत्ती की खिलाफ वर्जी ममनू है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, कहते हैं यार लाल बत्ती, कोई साइकिल है ना, चले जाते हैं, तो मैंने फिर बताया चले अगर अब जुर्माना नहीं भी होता, लेकिन इसका मतलब है ट्रैफिक आपकी तरफ मतलब कि रेड है और इसका ट्रैफिक आ रही है, आप रेड पे नहीं जा सकते। आपका जब ग्रीन होगा फिर आपने जाना है। आपका रेड है, इसका मतलब दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, और आप अगर आप सड़क पे आ जाते हैं तो आपका फिर एक्सीडेंट हो सकता है। और साइकिल का गाड़ी के साथ बहुत गफेरलिश जो है एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो इन तमाम बातों का आप ख्याल रखें। एक और बात, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। ये भी नहीं होना चाहिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपकी तवज्जो डिवाइड हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते अपनी ड्राइविंग के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखें, ज़रूरी है, ठीक है। और ताकि ये जो मैंने जितनी भी बातें आपके सामने रखी हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें, आगे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हर मुमकिन जो है मतलब कि जो चीज़ गलत है उससे हमने अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको बर वक्त मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।